हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, कैलेंडर चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको इसके कुछ कंसेप्ट को बताना चाहते हैं। वर्ष कौन कौन से होते हैं? वर्ष जो है कौन कौन से होते हैं? तो वर्ष जो है एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। यह आप जानते होंगे। अगर बात करें 365 दिन यानी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? तो 52 सप्ताह यानी कि कितने होते हैं? 52 सप्ताह यानी 365 में 7 से भाग दे करके देखेंगे। 365 में 7 से भाग दे करके क्या देखेंगे तो कितना दिन आएगा, यानी कितना सप्ताह? 7 पचे 35, 1 5, 7 दूना 14, तो 1 यानी कि 52 सप्ताह आ गया और एक जो है एक्स्ट्रा दिन आ गया। तो 52 वीक्स और एक दिन जो होता है एक्स्ट्रा होता है। यह एक दिन जो है इसको हम क्या मानेंगे? इसको विषम दिन मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? विषम दिन। अगला है ये 366 दिन। फिर वही काम करेंगे जो इसके साथ किए थे। 366 दिन में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना दिन आएगा? तो 52 सप्ताह और इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन आएगा। यहाँ पे 66 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16, 14 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 2 दिन जो होता है एक्स्ट्रा होता है। यानी कि लीप वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा आया? 2 दिन एक्स्ट्रा। तो यही 2 दिन एक्स्ट्रा आया, इसको क्या बोलेंगे? तो विषम दिन। विषम दिन। समझ रहे होंगे? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ष में कितना महीना होता है? एक वर्ष में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। तो 12 महीना जो होता है तो कौन कौन सा होता है? 12 महीना जो होता है तो कौन कौन सा होता है? तो यह जो है एक महीना होता है फरवरी। एक महीना फरवरी ऐसा होता है जो 28 दिन का होता है और 29 दिन का भी होता है। यानी 28 दिन साधारण वर्ष वाले में और 29 दिन लीप ईयर वाले में होते हैं। अगर बात करें इसमें विषम दिनों की संख्या कितना हुई, तो 7 से भाग करके देखेंगे 28 में। 7 चौके 28 यानी कि इसमें 0 आया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 0। और इसमें 7 से भाग करके देखेंगे तो कितना आएगा? 7 चौके 28 यानी कि 1। तो यह जो 1 है यानी कि फरवरी में जो 28 दिन का होता है महीना, 28 दिनों में यानी फरवरी जो होता है साधारण वर्ष में फरवरी में कितना विषम दिन होता है? 0 विषम दिन। और लीप ईयर में विषम दिन कितना होता है फरवरी में? तो 1 विषम दिन। तो यह आप याद रखेंगे, यह भी क्या है? विषम दिन। समझ रहे होंगे? अगला कॉन्सेप्ट है अगला है 4 महीना ऐसा होता है। 4 महीना ऐसा होता है जो 30 दिन का होता है। 4 महीना ऐसा होता है जो 30 दिन का होता है। 4 महीना ऐसा आता है जो 30 दिन का होता है। तो कौन कौन इसमें कितना विषम दिन हो गया? तो इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि 2 दिन। तो 2 दिन जो आया तो यह क्या आया? तो 2 दिन जो है इसका 2 दिन क्या है? यह विषम दिन है।
2 दिन विषम दिन, विषम दिन। तो ये 4 महीना कौन कौन सा है? तो इसको याद रखेंगे, A J S N। ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर, एन से नवंबर। ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर, एन से नवंबर। इसको आप याद रखेंगे, यानी कौन कौन सा महीना 30 दिन वाला होता है। और अगला है, यानी कि जो बच गया वो कितना महीना हो गया? 4 1 5, 12 में से 5 निकल गया तो 7 महीना। 7 महीना ऐसा है जो 31 दिन का होता है। 31 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? तो 31 दिन में विषम दिनों की संख्या कितना हो गया? 3। 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, 3। तो इसमें कितना विषम दिन आ गया? 3 विषम दिन। तो यह जो है 3 विषम दिन आ गया। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है लीप वर्ष की पहचान करना। तो इसमें हमको पता करना है कौन साधारण वर्ष है, कौन लीप वर्ष है। तो कैसे पता करेंगे? तो लीप वर्ष पहचान करने का एक ही तरीका है कि जो भी वर्ष दिया हुआ है उसको जो है 4 या 400 से भाग दे करके देखना है। 4 या 400 से भाग दे करके देखना है कि यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो कैसे देंगे भाग? तो 1994 में जो लास्ट का 2 डिजिट जो है उसको लेंगे। 2 डिजिट लेंगे 94। 94 4 से भाग लगेगा या 400 से भाग लगेगा? तो 4 से पहले लगाएंगे, यानी कि 4 से लगाएंगे। तो 4 से क्या लगेगा इसमें भाग? 4 से लगेगा भाग। तो 4 दूना 8, 1 और यह हो गया यहाँ पे 14, 4 तिया 12, यानी कि पूरी भाग नहीं लगा तो यह लीप वर्ष नहीं है। तो यह लीप वर्ष नहीं है, तो यह क्या है? तो यह साधारण वर्ष है। तो यह क्या है? तो साधारण वर्ष है। समझ रहे होंगे यह कौन सा वर्ष है? तो साधारण वर्ष है। अगला है 1995। 1995 को भी 4 से भाग करके देखेंगे। 4 से भाग लग जाएगा तो साधारण वर्ष नहीं है, यानी कि लीप वर्ष है, और नहीं लगा तो साधारण वर्ष है। तो 4 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो यह भी साधारण वर्ष है। अगला है 1996। क्या यह 4 से भाग लगेगा? 96 जो है 4 से भाग लगेगा, 4 से लग जाएगा, यानी 24 चौके 96, 24 बार में लग जाएगा। तो यह क्या है? लीप वर्ष है। यह कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। समझ रहे होंगे। अगला है 1998। अगला है 1998। क्या यह लीप वर्ष है? तो इसको चेक करेंगे। फिर उसी तरह 4 से भाग देकर 4 दूना 8, 1 8 18, यानी 4 16, यानी कि ये 2 बच जाता है, यानी कुछ, यानी कि यह जो है लीप वर्ष नहीं, यानी कि साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है। फिर यह 2000 में लास्ट में 2 जीरो है। 2 जीरो में 4 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा। तो इसको जो है हम 400 से भाग लगा करके देखते हैं। इसको जो है हम 400 से भाग लगा कर देखेंगे तो यह 400 से भाग लगता है कि नहीं। 4 पंचे 20, यानी कि 2000, यानी कि 5 बार में 400 से लग जाता है। तो यह क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष। यह कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। अब इधर देखते हैं, क्या 2002 जो है लीप वर्ष है? क्या 2002 लीप वर्ष है? तो इसमें जो है वही काम करेंगे, यानी 4 से पहले भाग लगा के देखेंगे। 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यह क्या है? साधारण वर्ष। क्या है? साधारण वर्ष। फिर यह है 2003। क्या इसमें भी 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यह क्या है? साधारण वर्ष। फिर इधर है 4, लास्ट में 4 है, तो क्या यह 4 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा। तो यह क्या है? तो यह
लीप वर्ष है। यह कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगला है 2006। 2006 जो है, क्या यह लीप वर्ष है? 4 से भाग लगेगा तो लीप वर्ष है, नहीं है लगेगा तो साधारण वर्ष है। 4 से भाग नहीं लग रहा है तो यह क्या है? साधारण वर्ष। फिर ये 2010। 2010 क्या यह लीप वर्ष है? क्या यह लीप वर्ष है? तो 10 में 4 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो यह कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अगला है 2012। 2012 में भी 4 से भाग लगा के देखेंगे, क्या यह लीप वर्ष है? तो 4 से भाग लग रहा है तो यह लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। अगला है 2014। 2014 जो है, क्या यह लीप वर्ष है? नहीं है। 4 चौक 4 तिया 12, यानी कि 2 बच जाता है, यानी कि यह साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। फिर यह जो है 2018 है। 2018 है, यानी कि 18 में 4 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो यह भी साधारण वर्ष है। यह 2020 है। यह 20 में 4 से भाग लग रहा है? तो लग रहा है, तो यह लीप वर्ष है। 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? अगर 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितना होता है, तो 100 वर्ष हो सकता है, और इसमें कुछ साधारण वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। तो लीप वर्ष में कैसे जानेंगे? तो 100 में यानी कि 4 से भाग लगा के देखेंगे। 100 में 4 से भाग लगा के देखेंगे तो कितना आया? 25। 25 बार में लग गया। और 100वां वर्ष जो है वह 100 से तो लग नहीं रहा है, 100 से लग नहीं रहा है, तो इसमें एक घटा लेंगे, तो इसमें कितना हो गया? 24। यानी 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितना हो गया? 24। और 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितना हो गया? तो उसी तरह करेंगे, यानी कि फिर 200 में 4 से भाग लगाएंगे, फिर इसमें घटाएंगे, तो वही चीज। तो 100 वर्ष में अगर 24 लीप वर्ष होता है तो 200 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा? 24 और 24 48। 48 लीप वर्ष। और 300 वर्षों में कितना लीप वर्ष होता है? 24 24 24 24 तिया 72 लीप वर्ष। और 400 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है? फिर वही करेंगे, 24 24 24 24, और एक्स्ट्रा जो है यानी कि 400 से भी लग रहा है, इसमें 400 से लग रहा है, तो 400 से लग रहा है, तो यानी कि एक और 24 चौके 96, 1 97, यानी कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97। अगला कॉन्सेप्ट है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। अगला कॉन्सेप्ट है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 100 वर्ष में अगर 100 साधारण वर्ष है और लीप वर्ष कितना होता है, तो अभी निकाले थे 24, तो 100 वर्ष में 100 मान लेते हैं 100 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष, तो कितना हो गया दोनों को जोड़ने पर? 124। 124 में 7 से भाग लगा करके देखेंगे तो जो भी हमारा शेष फल आएगा वह जो है क्या हो जाएगा? हमारा विषम दिनों की संख्या। वह क्या हो जाएगा? विषम दिनों की संख्या। तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 × 7, 5 × 4 = 54, 7 × 7 = 49, यानी कि 5 हमारे पास शेषफल बच रहा है। तो यह जो 5 बच रहा है तो यही हमारा क्या हो गया? विषम दिनों की संख्या। यही क्या हो गया?
विषम दिनों की संख्या हो गया। फिर 200 साल वाला निकालेंगे। 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 200 साल में फिर 200 साधारण वर्ष और 200 साल में लीप वर्ष कितना? 48। तो 248 और 7 से भाग लगा कर देखेंगे तो कितना लीप वर्ष यानी कि कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास? 7 या 21 3 8 38 7 35 यानी कि 3 साधारण वर्ष नहीं, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 200 वर्षों में? यानी कि 3। तो 200 वर्षों में 200 वर्षों में जो होता है विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 3। और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो 300 और 24 या 72, तो 372 बटे 7, 7 5 35 7 21, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। समझ गए होंगे? तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 400 प्लस लीप वर्ष कितना होता है? 97। तो 497, इसको भी 7 से भाग करके देखेंगे तो क्या निकल के आएगा रिमाइंडर? तो 7 7 49 7 1 7, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो क्या हो गया? तो यही है विषम दिनों की संख्या। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में विषम संख्या 3, 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1, 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। 100 वर्ष का 5 विषम दिन, 100 वर्ष में कितना 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में 3, 5 3 1 0, यानी कि 53 10। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।